कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज हुआ है 12th फिजिक्स का पेपर और हम देखने वाले आंसर और आपको विद लॉजिक मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे ताकि वीडियो बड़ा ना हो। ठीक है, आप भी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व एक कैसी राशि। आपको पता है कि सदिश राशि है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आगे चल जाते हैं अपन। जल शोधक मतलब ये जो अपना प्यूरीफायर आता है, इसमें कौन सी किरणों का उपयोग होता है। तो अपन ने क्लास में किरणें हाथ से कीटाणु निकाल निकाल के बताए थे क्लास में। तो ये आ जाएंगी परावैंगनी किरणें, यूवी रेज। ठीक है, एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ बदलता रहता है, लेकिन ये सदैव तरंग संचार दिशा के लंबवत होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा कि विस्थापन जो होता है वो आध्रुवित तरंग जो है उसका मतलब है यहाँ पर वो तरंग जिसका ध्रुवण हो सकता है, मतलब यहाँ अनुप्रस्थ तरंग की बात कर रहे हैं तो इसलिए लंबवत ही होगा। फिर है फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान, सब पे बन गया होगा, फोटोन का ब्राह्म द्रव्यमान 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे 0 भर लेंगे अपन, नीचे कर लेते हैं। प्लांक नियतांक का मान, तो देखिए भाई मुझे नहीं पता कि आपने कहां से लिखा है, एनसीईआरटी बुक में लिखा है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यही आपको लिखना चाहिए बिकॉज एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है ना। अलग अलग जगह सर्च करेंगे थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है, 6.6 सब में होता है पर कहीं कुछ है ना। जर्मेनियम डायोड के लिए देहली वोल्टता कमाना, बच्चे बड़े कंफ्यूज हो गए कि जर्मेनियम डायोड क्या है, देहली वोल्टता क्या है। अरे भैया वो ही लिखना है, वर्जित ऊर्जा अंतराल। जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है, सिलिकॉन आता तो 0.7 वोल्ट होता है, लेकिन अब क्या पता लिख पाए कि नहीं, है ना। अब यही वैल्यूज यहाँ इंग्लिश मीडियम के लिए भी हो जाएंगी, नंबर्स में क्या इंग्लिश हिंदी। अब आ जाते हैं सही जोड़ी पे। ठीक है, ये मुझे सबसे बढ़िया लगी हैं सही जोड़ियां। देखो विद्युत फ्लक्स, अब समझना जरा, विद्युत फ्लक्स जो आपका होता है, विद्युत फ्लक्स जो आपका होता है, मैं आपको पेन यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, ब्रेड पेन कर लेते हैं अपन। विद्युत फ्लक्स अपना जो होता है फाई इज इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटू क्षेत्रफल कॉस थीटा। अब क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और विद्युत क्षेत्र का जो इन्होंने मात्रक लिया है E बराबर dV अपॉन dt से जो मात्रक आता है वोल्ट, सॉरी dV अपॉन dx आएगा, मेरी गलती यहाँ पे, वोल्ट प्रति मीटर लिया तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो वोल्ट मीटर आ गया। अब लोग न्यूटन प्रति कूलम वाला याद करें तो इसका जो आंसर आ गया विद्युत फ्लक्स का वो आ गया वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आ गया वोल्ट इंटू मीटर। विभव प्रवणता जो मैंने आपको बताया E बराबर dV अपॉन dx, इसका भी वही आएगा वोल्ट क्रॉस मीटर, तो ये मतलब वोल्ट बटे मीटर, यही है विभव प्रवणता dV अपॉन dx, तो वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा। फिर आ जाते हैं चुंबकीय फ्लक्स पे। तो अब देखो चुंबकीय फ्लक्स का भी इन लोगों ने यही वाला मात्रक लिया है वोल्ट वाला, वोल्ट इंटू सेकेंड, वोल्ट ही वोल्ट घुमा दिया है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है पर बच्चों ने कर लिया होगा। गतिक विद्युत वाहक बल का, जो विद्युत वाहक बल एक प्रकार का वोल्टेज है तो वोल्ट आ गया। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र और सिरे पे चुंबकीय क्षेत्र, तो देखो अंदर ज्यादा होता है सिरे पे आधा होता है, तो परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हो गया μ0 Ni और सिरे पे चुंबकीय क्षेत्र हो गया μ0 Ni अपॉन 2। इंग्लिश मीडियम का भी सेम रहेगा। फिर है धारा घनत्व विशिष्ट चालकता जिसको अपन बोलते सिग्मा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको बोलते ई, धारा घनत्व को जे बराबर सिग्मा ई, और आपको यहाँ वेक्टर भी लगाना, ये ओम के नियम का सदिश रूप है, आप लोगों के नोट्स में भी लिखा हुआ, अब देखो आप लोगों ने लगाया कि नहीं। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र अगर याद करके गए होगे तो बना होगा, नहीं गए होगे तो नहीं बना, पर ये बड़ा अनोखा आया क्योंकि ये पहले नहीं आया हुआ है, 11-22 करके। ठीक है, और अगर कोई गलती आपको समझ में आए तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, जल्दी जल्दी में बनाए हैं अभी ताकि आपको जल्दी से आंसर चल जाए पता, पर मेरे हिसाब से सही है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा मेरे हिसाब से लिख ली होगी अंडर रूट में r² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही इंग्लिश मीडियम वाले लेकिन कुछ अंतर नहीं है। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में उसका कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है, मतलब चेंज नहीं होता है, और वो गुण है आवृत्ति, इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, तो पी प्रकार का चालक में होल होते हैं, और इंग्लिश मीडियम में HOLE होल लिख लेना। ठीक है, अब आ जाओ अपन सही विकल्प पे। आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आकार होता है, तो सबको पता है आदर्श विद्युत द्विध्रुव का कोई आकार नहीं होता तो शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का मानक विभव भी शून्य होता है। अवरक्त तरंगों की तरंग, अब भाई जो याद करके गया होगा उस पर बनेगा। आप देखो बच्चे की जान ले लो, अपन ने माइक्रोमीटर में लिखा, मिलीमीटर मैंने लिखा नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, तो अब ये बहुत ज्यादा जो याद करके गया उसी बना होगा, शायद ये क्वेश्चन मुश्किल कर सकता है। यदि आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, तो अगर आपतन कोण का मान 60 अंश है तो परावर्तन कोण का मान भी 60 अंश होगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, अब बच्चे कह रहे सर 1.76 तो याद रह गया, 10 की घात 11 थी कि -11, कंफ्यूज हो गए क्या यार, विशिष्ट आवेश क्या होता है, E अपॉन एम। अब ये देखो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻90, एम क्या होता है आपका 10⁻⁻31, तो यार आप खुद देखो ना कि पावर किस
प्लस की होगी ना। अब लेकिन बच्चों ने गलत कर दिया, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी जिनका सही है वो कमेंट करके बताना कि सर मेरा तो सही है। फिर पीएन संधि डायोड में आप 6 परत की मोटाई सालों से लिख रहे हैं, आज आ गई है, माइक्रोमीटर होती है, बहुत बार बार चल रहा है, लास्ट में पढ़ाया तो याद भी रहा होगा। कमेंट करके बताना किस किस को ये याद रहा था, पढ़ के नहीं गया लेकिन याद रहा। फिर अपन आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम में। द साइज ऑफ आइडियल डाइपोल इज 0, द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज 0, द वेवलेंथ रेंज ऑफ इंफ्रारेड वेव्स इज 700 नैनोमीटर से 1 मिलीमीटर, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा 60 डिग्री, बिकॉज रिफ्लेक्शन के लॉ बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर स्पेसिफिक चार्ज 1.76 × 10⁻11। पीएन जंक्शन डायोड्स में डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो होती है 1 माइक्रोमीटर। अब आ जाते हैं अपन सत्य असत्य पे, ट्रू फॉल पे। गुरुत्वा कारक ओमेगा एल अपॉन आर होता है। ये मैं यहाँ पे स्वीकार करता हूँ कि ये मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि एक्चुअल में ये पहले सिलेबस में होता था, अब नहीं होता, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिया, नेशनल नोट्स में था कि नहीं। गुरुत्वा कारक जो होता है वो एलसीआर परिपथ की क्वालिटी फैक्टर होता है, दी गई ऊर्जा नीचे होती है, ऊपर होती है प्राप्त की गई ऊर्जा, तो इसका एक पूरा डेरिवेशन होता है, पर अब आया है तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये सत्य है। विवर्तनीय घटना में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ये भी सत्य है। चाहे व्यतिकरणीय घटना हो चाहे विवर्तनीय, सब में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, नष्ट तो कहीं होती नहीं है। उपयुक्त तापन द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अगर तापीय ऊर्जा दी जाए तो वे धातु से बाहर आ सके, बिल्कुल, इसको बोलते हैं तापीय उत्सर्जन, सत्य हो गया। गामा क्षय निम्न ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, गामा क्षय में निम्न ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित नहीं होते, यह सत्य है। अर्धचालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता कम होती, नहीं, ताप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन और होल निकलेंगे तो चालकता तो बढ़ेगी, तो ये चालकता कम हो जाती है, असत्य हो गया। इंग्लिश मीडियम देख लेते हैं। क्वांटिटी फैक्टर इज ओमेगा एल अपॉन आर, ट्रू है। द एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन टेक प्लेस इन द फेनोमेना ऑफ डिफ्रैक्शन, बिल्कुल ट्रू है। बाय सुटेबली हीटिंग सफिशिएंट थर्मल एनर्जी कैन बी इम्पार्टेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी से निकाले जा सकते हैं, बिल्कुल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे कि गामा डिके में लो एनर्जी फोटोन एमिटेड होते हैं, नहीं, ये गलत है। और ये कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सेमीकंडक्टिव कंडक्टेंस कम होता है, नहीं, एक्चुअली वो बढ़ता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कितने आपके ऑब्जेक्टिव सही हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू।